ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो टॉपिक हमने स्टडी करना है उसका नाम है मेजरिंग सिलेंडर। तो मेजरिंग सिलेंडर जैसे कि मैंने फिगर में भी बताया हुआ है आपको, फिगर में इसलिए पहले बना दिया था ताकि आपको समझने के लिए आसानी हो, क्योंकि जल्दी जल्दी में बाजू का सही नहीं बनता। तो डेट्स वाई मैंने पहले ही बना लिया। अब जो मेजरिंग सिलेंडर है इसको हम प्लास्टिक या ग्लास से बनाते हैं और ऐसे मटेरियल से बनाते हैं जो हमारे पास ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट मटेरियल का मतलब ये है कि ऐसे मटेरियल जिनसे आपके पास लाइट गुजर सके, या जिनसे आप बाहर से अगर देखना चाहें तो अंदर जो चीज़ पड़ी हुई है आप उसको देख सकते हैं। अब मेजरिंग सिलेंडर का हमारे पास पर्पज़ क्या होता है? तो सबसे पहला पर्पज़ है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मेजर करना। अब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्यों मेजर करते हैं? जैसे आपके पास अगर केमिस्ट्री में अब अगर देखा जाए या आपके पास फिज़िक्स में देखा जाए, तो आपके पास क्या होता है कि आपने एक फिक्स अमाउंट में वाटर को लेना होता है। जैसे अगर 10 ml लेना है तो आपने 10 ml से एक्सीड नहीं करना, ठीक है? जब 10 ml से आप एक्सीड नहीं करेंगे तो आपके पास एक ख़ास रेशियो में आप डालेंगे तो आपके पास जो प्रोजेक्ट होगा या जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो आपके पास सही परफॉर्म होगा। लेकिन आप एक्सीड करेंगे तो आपके पास वो एक्सपेरिमेंट सही परफॉर्म नहीं होगा। लिहाजा आपने एक फ़िक्स अमाउंट में उसकी वैल्यू लेनी होती है। दैट्स व्हाई आप क्या करते हैं कि आप मेजरिंग सिलेंडर चूज़ करते हैं। अब इसलिए आप इसमें से फिक्स वैल्यू ऑफ लिक्विड चूज़ कर सकते हैं। सेकंड जो पर्पज़ है इसका हमारे पास वो ये है कि हम जो है वॉल्यूम ऑफ इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। यानी सेकंड जो ऑब्जेक्ट पर्पज़ इसका आ जाता है वो ये है कि वॉल्यूम ऑफ इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट। अब देखें, हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं कि वर्नियर कैलिपर भी पढ़ चुके हैं, स्क्रू गेज भी पढ़ चुके हैं। तो आप लोग ये भी कह सकते हैं कि हम जी वहाँ से तो उससे उसकी मदद से हम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर ये कोई पेंसिल है या आपके पास ये कोई आपके पास आ जाता है, रॉड आ जाता है, ठीक है, छोटा सा, आप इसका वॉल्यूम विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर ईजिली कर सकते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में आपके पास कुछ इस तरह सा ऑब्जेक्ट आ जाए, तो इस तरह का ऑब्जेक्ट जब आपके पास आएगा तो आप उसका वॉल्यूम ईजिली फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपके पास इसकी लेंथ और वेट कहीं से भी बराबर नहीं आ रही है। इसके अलावा कोई आपके पास पिप वगैरह आ जाता है, की वगैरह आ जाती है, तो वहाँ पे भी आप जो है उसका वॉल्यूम सही से फाइंड नहीं कर सकते। तब आप क्या करते हैं कि मेजरिंग सिलेंडर को चूज़ करते हैं और इसमें आप क्या करते हैं कि वो इरेगुलर ऑब्जेक्ट डालते हैं और उसका वॉल्यूम नोट करके जो है आप फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास ये जो मेजरिंग सिलेंडर है इसके ऊपर एक स्केल ग्रेजुएटेड होता है, ठीक है, एक स्केल बना हुआ होता है और ये स्केल आपको मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब में आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में आपको वैल्यू दे रहा होता है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब में आपको वैल्यू दे रहा होता है। और ये जो एक स्केल सा बना होता है ये आपको बताता है कि आपके पास लिक्विड की मिकदार कितनी है। अब हमने जो नेक्स्ट देखना है कि हम किसी भी इरेगुलर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास स्टेप वन क्या होगा, स्टेप वन, ठीक है, हम मेजरिंग सिलेंडर को ले लेंगे, टेक दी मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है। फिर स्टेप टू में आप उसको क्या कर देंगे, जो है प्लेस कर देंगे किसी भी हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर। ये आपके लिए लाजमी है कि आप जो है किसी हॉरिजेंटल की सरफेस के ऊपर इसको प्लेस करें, अदरवाइज जो आप अपनी इंफॉर्मेशन या जो रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे वो सही नहीं होगा। जैसे आप उसको अगर किसी वर्टिकल सरफेस के ऊपर प्लेस करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप रिजल्ट में क्या कंक्लूड करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास वैल्यू जो है ऊपर नीचे आ सकती है। सेकेंड स्टेप में आप इसको क्या कर देंगे, प्लेस ऑन दी हॉरिजेंटल सरफेस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर आपने प्लेस कर दिया। स्टेप थर्ड क्या होगा, आपने क्या कर देना है, ठीक है, पोर सम वाटर इन इट एंड नोट इनिशियल रीडिंग, जिसको लेट्स सपोज हम V1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। हमने इसके अंदर कोई पानी डाल दिया, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैंने इतना पानी इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, और मैंने इनिशियल रीडिंग नोट कर ली जिसको V1 का नाम दे दिया। स्टेप फोर में क्या करूँगा कि जिस चीज़ का मैंने वॉल्यूम मेजर करना है, ठीक है, द थिंग विच या हुज आप लिख सकते हैं, हुज वॉल्यूम इज गोइंग टू मेजर
is placed in measuring सिलेंडर। आपने मेजरिंग सिलेंडर में उसको प्लेस कर दिया, ठीक है। अब आपके पास सही है एंड नोट वॉल्यूम V2। अब देखें, जो ही आप डालेंगे कोई चीज़ ये यहाँ पे, तो आपके पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। जैसे आपने थर्स्टी क्रो वाली स्टोरी सुनी होगी कि एक कौवा था, उसको पानी जब पीना था तो उसने वो किंकर जो है उठा उठा के पानी में डाले, तो पानी का वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। तो सेम आपके पास यहाँ पे यही होगा कि आपने जिस लेट्स सपोज पीपल वगैरह है या जिस चीज़ का आपने वॉल्यूम मेजर करना है, आपने उसमें डाल दी। अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कोई चीज़ ऐसे डाली तो इसका वॉल्यूम बढ़ के यहाँ तक आ गया। तो ये जो वॉल्यूम बढ़ा मेरे पास V2 हो गया, और ये मेरे पास जो इनिशियल वॉल्यूम था ये V1 था। अब द फाइनल वैल्यू स्टेप 5 में आपके पास द फाइनल वैल्यू del V इक्वल टू V2 माइनस V1 गिव यू वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, गिव यू वॉल्यूम ऑफ, किसका वॉल्यूम आपको देगा, वॉल्यूम ऑफ थिंग टू बी मेजर्ड, ठीक है, उस चीज़ का वॉल्यूम आपको देगा जो आप मेजर करना चाहते हैं। अब आपकी बुक में याद रखना कि यहाँ पे आपकी बुक में क्या दिया हुआ है कि आपके पास एक स्मॉल पिबल है, आप उसका वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे। स्टेप ये सारे सेम रहेंगे, सिर्फ यहाँ पे मैंने जो थिंक यूज़ किया, यहाँ पे आप क्या करेंगे, टेक अ पिबल एंड प्लेस इट, या फॉर एंड प्लेस्ड इन टू मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है। आपने पिप ले लिया और उसको मेजरिंग सिलेंडर के अंदर प्लेस कर दिया, इस तरह से आप उसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। होपफुली आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी।